हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दक्कन सल्तनत, खासकर इसमें हम लोग बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने बरार, बीदर और अहमद शाह यानी अहमदनगर को पढ़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजापुर। यहाँ पे आदिल शाही वंश की स्थापना हुई थी और यूसुफ आदिल ख़ान या यूसुफ आदिल शाह संस्थापक था आदिल शाही राजवंश का। 1489 से 1490 ईस्वी में, यानी इसी के बीच कहीं यहाँ पे स्थापना हुई थी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो बीजापुर था, यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था, लेकिन फिर भी उसने फ़ारसी के स्थान पर हिंदवी को राजभाषा बनाया। हिंदवी यानी जिसको दक्कनी उर्दू भी कहते थे। धार्मिक नीति शिया मत का अनुयायी था। ये जो यूसुफ आदिल शाह था, ये क्या था? शिया मत को मानने वाला था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। 1510 में पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो ये यूसुफ आदिल शाह है, इसी से 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया था। अली आदिल शाह प्रथम की अब बात करते हैं। तो इसका विवाह चांद बीबी से हुआ, जो अहमदनगर की शासका बनती हैं। बाद में जब आदिल शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो चांद बीबी अहमदनगर चली जाती हैं। कैथोलिक मिशनरी व संस्कृत विद्वान वामन पंडित को आश्रय देता है। इसको एक प्रकार से हम सूफी सुल्तान भी कहते हैं, अली आदिल शाह प्रथम। ठीक है। विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ का नेतृत्व भी किया और राम राय के विरुद्ध इसने युद्ध लड़ा। अब अगले शासक की बात करते हैं, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 1580 से 1627 ईस्वी तक शासन किया बीजापुर पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। जगत गुरु की उपाधि, अबला बाबा की उपाधि, अबला बाबा यानी गरीबों का मित्र, तो ये सारी उपाधियाँ धारण की थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। हिंदी गीत संग्रह है किताब ए नौरस की रचना। गीतों में विद्या की देवी सरस्वती का आह्वान भी इसने किया। नौरसपुर नगर की स्थापना की और अपना मकबरा इब्राहिम रोजा भी इसने बनवाया। इसके मकबरे का नाम है इब्राहिम रोजा। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया। इसकी जो चाची थी चांद बीबी, वो वास्तविक शासका थी इसके समय में, यानी कि इसकी संरक्षिका थी। अब देखते हैं मोहम्मद आदिल शाह के समय स्थापत्य और संधि। तो गोल गुंबद का निर्माण हुआ, ये देखिए एकदम पूरा गोल गुंबद है। 1636 में शाहजहां ने संधि कर मुगल अधीनता स्वीकार की। शाहजहां से बीजापुर के शासकों ने, या जो आदिल शाह था मोहम्मद आदिल शाह, इसने 1636 में शाहजहां से संधि करके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। शिवाजी के पिताजी जो थे शाहजी भोसले और मंत्री मुरारी पंडित की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वो इनके दरबार में रहते थे। तो बीजापुर का पतन, अंतिम शासक था सिकंदर आदिल शाह। देखिए, चूँकि ये यहाँ पे जो राजवंश स्थापित हुआ था बीजापुर में, वो आदिल शाही राजवंश था, इसलिए जितने भी शासक आते हैं उनके नाम में आदिल शाह लगा होता है। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसे मृत्यु के बाद गुरु शेख फहीमुल्ला की कब्र के पास दफनाया गया, सिकंदर आदिल शाह को। ठीक, सिकंदर आदिल शाह की जब मृत्यु हुई तो उसको कहाँ दफनाया गया? गुरु शेख फहीमुल्ला की कब्र के पास। अब बात करते हैं गोलकुंडा की। तो जैसे बीजापुर में आदिल शाही राजवंश था, वैसे गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश था, जिसकी स्थापना कुतुब शाह द्वारा की गई थी। वारंगल के हिंदू राजाओं के स्थान पर यह बना था। जहाँ पर पहले वारंगल था, जो कि एक हिंदू राज था, वहाँ पे क्या बना? गोलकुंडा। इब्राहिम कुली कुतुब शाह इसका एक महत्वपूर्ण शासक रहता है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1550 से 1580 तक, और ये पहला सुल्तान था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की।
कुतुबशाही राजवंश था, तो इसने क्या किया, कुतुबशाह की उपाधि धारण की, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। विजयनगर के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें भी ये शामिल था। इसका मंत्री मुरारी राव था। अब बात करते हैं हैदराबाद के निर्माता मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। 1580 से 1612 तक हैदराबाद में शासन कर रहा था। हालांकि ये जो गोलकुंडा है इसके अधीन ही था। ठीक, जैसे 1550 से 1580 तक इसने शासन किया, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। फिर उसके बाद कौन आता है, 1580 से 1612 तक मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसने हैदराबाद की स्थापना भी की थी, तो इसको हैदराबाद का निर्माता भी कहते हैं। 1591 में हैदराबाद नगर की स्थापना की और 4 मीनार भी बनवाया था। तो 4 मीनार हैदराबाद में जो बना है और जो हैदराबाद नगर है उस इन हैदराबाद नगर की स्थापना और 4 मीनार का निर्माण ये सब मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। दक्कनी उर्दू में प्रथम दीवान यानी काव्य संग्रह की रचना की। उर्दू और तेलुगु को समान संरक्षण दिया। प्रथम बार धर्म निरपेक्ष विषयों पर कविता भी इसने लिखी। दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता इसको माना जाता है। दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता। दक्कनी उर्दू को कहते हैं हिंदवी। गोलकुंडा की विरासत देखते हैं तो वजही, ये दरबार के जो विद्वान होते थे। रचनाएं कुतुब मुस्तरी और सबरस थीं। ये गोलकुंडा शासनकाल की प्रमुख रचनाएं हैं कुतुब मुस्तरी और सबरस। मोहम्मद नुसरत थे दक्कन में उर्दू के कवि थे। इन्होंने गुलशन इश्क, अलीनामा और तारीख़ सिकंदरी लिखी। मोहम्मद नुसरत कौन थे, ये कवि थे, शायर भी थे, और इन्होंने दक्कन में उर्दू में गुलशन इश्क लिखा, अलीनामा लिखा और तारीख़ सिकंदरी लिखी। हैदराबाद के साहित्यकारों को बौद्धिक क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। हैदराबाद को क्या कहा जाता है, साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल। अब्दुल्ला कुतुब शाह अल्पायु में सुल्तान बना था और इसकी माता हयात बख्शी बेगम इसकी संरक्षिका थी। ठीक है। 1636 में शाहजहां से अब्दुल्ला कुतुब शाह संधि कर लेता है। कुतबा और सिक्कों में मुग़ल बादशाह का नाम शामिल करता है। इसका वजीर मीर जुमला था। याद रखिए, अब्दुल्ला कुतुब शाह का वजीर कौन था, मीर जुमला, जो मुग़लों की सेवा में चला गया। मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद की हकीकत उस सलातीन में इसका वर्णन है। मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद की एक किताब है हकीकत उस सलातीन, उसमें अब्दुल्ला कुतुब शाह के बारे में बताया गया है। अंतिम अध्याय यानी अंतिम तानाशाह शासक अबुल हसन था। 1672 से 87 के मध्य तक 2 भाइयों में मदन्ना और अखन्ना ने प्रशासन व सेना पर नियंत्रण रखा। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तो बीजापुर को कब मिलाया था, 1686 में, और 1 वर्ष बाद ही गोलकुंडा को भी जीत लिया औरंगजेब ने। सुल्तान अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में कैद कर दिया गया। सांस्कृतिक तुलना देखते हैं तो बीजापुर हिंदवी या दक्कनी उर्दू को संरक्षण देता है, उसको राजकीय भाषा बनाता है। गोलकुंडा की बात करें तो दक्कनी उर्दू के साथ साथ तेलुगु को भी राजकीय भाषा घोषित करता है। बीजापुर या आदिल शाही वंश से संबंधित प्रमुख पुस्तक किताब नौरस है, जो हिंदी गीत है। गोलकुंडा की बात करें तो प्रथम उर्दू दीवान सबरस है। सबरस क्या है, एक काव्य संग्रह है। वास्तुकला की बात करें तो बीजापुर में गोल गुंबज और हैदराबाद में 4 मीनार। अब यहाँ इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करें तो 1565 में तालीकोट, यहाँ देखिए बीजापुर की शुरुआत 1490 से होती है और फिर ये 1487 तक समाप्त हो जाता है। गोलकुंडा की बात करें 1512 से और 1687 तक समाप्त हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध हम लोग जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, 1565 में होता है और उसमें एक तरफ विजयनगर रहता है, दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य रहता है। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं, चाहे गोलकुंडा हो, बीजापुर हो, अहमदनगर हो, बीदर हो,
सब शामिल होते हैं और विजयनगर के खिलाफ लड़ते हैं, बरार नहीं शामिल होता है। और ये सब मैंने आपको बताया ही कि 1636 में शाहजहाँ से गोलकुंडा भी संधि करता है, बीजापुर भी संधि करता है। लेकिन औरंगजेब जब आता है तो 1686 में सबसे पहले बीजापुर को मिलाता है मुगल साम्राज्य में, फिर एक वर्ष बाद गोलकुंडा को भी मिला लेता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो जगत गुरु की उपाधि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने धारण की, जो बीजापुर का शासक था। दक्कनी उर्दू का जन्मदाता मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। किताब नौरस एक हिंदी गीत संग्रह था। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। चार मीनार 1591 में हैदराबाद में बना। चांद बीबी बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी। दक्कनी विरासत, औरंगजेब की विजय ने सल्तनत को समाप्त कर दिया, लेकिन उसकी कला, भाषा, वास्तुकला आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। तो ये आपका पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा जो राज बने थे उनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।